Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Chemistry from Zero. My name is Yash Jain, आपका केमिस्ट्री टीचर. आपने थंबनेल देख ही लिया होगा. हम क्या करने वाले हैं, हम केमिकल इक्विलिब्रियम के हम केमिकल इक्विलिब्रियम के मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि नीट 2025 के स्टूडेंट्स के लिए एंड क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है. बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है. बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, क्वेश्चन नंबर 25 है ये. Which of the following reactions will get affected by increase in pressure? Also mention whether the change will cause the reaction to go to the right or the left direction. ठीक है, हमको बताना है कि जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या रिएक्शन में कुछ चेंज होगा या नहीं होगा. तो देखो, पहले बताया था, मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि प्रेशर चेंज का इफेक्ट कब होता है. ठीक है, अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो रिएक्शन अफेक्ट होगी या नहीं होगी. तो देखो, जब नंबर ऑफ मोल्स of reactant equals to number of moles होता है प्रोडक्ट के. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं. तो इस केस में नो इफेक्ट. ठीक है, इस केस में नो इफेक्ट. बट अगर डिफरेंट होते हैं, ठीक है, इफ डिफरेंट देन इफेक्ट होता है. ठीक है, देन इट इफेक्ट्स द रिएक्शन. हमको वही देखना है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है या नहीं है. ठीक है, तो वही देखते हैं. तो फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है. फर्स्ट केस में यहां पे लिख देता हूं मैं, ये 1 + 2 3 है, तो 3 और इधर भी 3 है. ठीक है, 3 = 3. तो यहां पे तो नंबर ऑफ मोल्स सेम है, तो नो इफेक्ट. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स सेम है, तो नो इफेक्ट. सेकंड देखते हैं. सेकंड में क्या हो रहा है, CO2 गैस प्लस C सॉलिड को कंसिडर नहीं करना होता है. ठीक है, हमेशा गैशियस रिएक्टेंट्स और गैशियस प्रोडक्ट्स को कंसिडर करना होता है. तो अगर मैं यहां पे डेल एनजी निकालूंगा, तो कितना आएगा, 2 - 1. तो मतलब यहां पर क्या हो रहा है, इक्वल नहीं है. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल नहीं है, मतलब यहां पे चेंज होगा. ठीक है, तो हम सेकंड में बोल सकते हैं, सेकंड में क्या होगा, चेंज होगा. तो रिएक्शन किधर जाएगी, तो रिएक्शन देख लो. अब देखो, प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं. अब मैंने क्या बताया था आपको लास्ट रिएक्शन में कि प्रेशर को नंबर ऑफ मोल से रिलेट करवाना है. ठीक है, क्योंकि हमको पता है प्रेशर जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के. तो अगर प्रेशर बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेगा. तो रिएक्शन कहां जाएगी, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है. टू अटेन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन विल मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस. तो नंबर ऑफ मोल्स लेस किधर है, नंबर ऑफ मोल्स लेस है इधर, क्योंकि इधर 2 मोल्स है, इधर 1 मोल है. तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड. रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड जाएगी. ठीक है, so in second case reaction will go in backward. In first case there will be no effect of pressure. थर्ड केस देखते हैं. थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में अगर हम डेल एनजी निकालें तो कितना आएगा, 4 + 6 10 है इधर, और उधर 9 है. उधर 4 + 5 9 है, तो 10 - 9 1. तो यहां पे भी प्रेशर, यहां पे भी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है, तो यहां पे भी इफेक्ट होगा. तो इफेक्ट कैसे होगा, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है उस साइड रिएक्शन जाएगी. तो यहां देखो, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट की तरफ 9 है और प्रोडक्ट की तरफ 10 है. तो लेस किधर है, रिएक्टेंट की तरफ. सो रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो यहां पे भी सेम चेंज होगा और रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड जाएगी. लेट्स सी द फोर्थ ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन क्या है, देखो फोर्थ ऑप्शन में अगर हम डेल एनजी निकालें तो कितना आ जाएगा, C2H4 + H2. तो ये हो जाएगा 1 - 2, जो कि होता है -1. ठीक है, तो यहां पे भी डेल एनजी 0 के इक्वल नहीं है, तो यहां पे भी चेंज तो होगा. चेंज मतलब इफेक्ट होगा या चेंज होगा. चेंज विल कॉज द रिएक्शन, वेदर द चेंज विल कॉज द रिएक्शन,
यस, चेंज विल कॉज द रिएक्शन। अब क्या कॉज करेगी? तो देखो रिएक्शन किस साइड जाएगी? जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। नंबर ऑफ मोल्स कम किस साइड है? तो देखो इस बार उल्टा है, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट की तरफ कम है, सो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट केस। तो यहाँ पे COCl2 है, इधर 2, तो डेलेंजी कितना हो जाएगा? 2 - 1 1। फिफ्थ ऑप्शन की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे भी चेंज होगा, ठीक है, चेंज है। रिएक्शन कहां जाएगी? जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। नंबर ऑफ मोल्स कम की साइड है? रिएक्टेंट की साइड, तो रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड। नाउ सिक्स्थ ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन। तो देखो यहां पर सॉलिड को कंसिडर नहीं करना है, तो यहां पे सिर्फ 1 है, ठीक है। तो डेलेंजी क्या हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए? डेलेंजी हो जाएगा 1 - 0, दैट इज 1। तो यहां पे भी 0 नहीं है, चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे रिएक्शन कहां जाएगी? जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। नंबर ऑफ मोल्स किस साइड कम है? देखो इस साइड 1 है, इस साइड 0 है, तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। तो यहां पे भी चेंज हो रहा है, बट नंबर ऑफ मोल्स किस साइड कम है? रिएक्टेंट की साइड, सो रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन जो होता है, फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर का, बाकी के सब में इफेक्ट होगा, ठीक है। सारी बैकवर्ड ही जाएगी बस फोर्थ को छोड़ के, ठीक है। फोर्थ में क्या होगा? फोर्थ में रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? The equilibrium constant for the following reaction is this. At this temperature, find the equilibrium pressure of all the gases if 10 bar of HBr is introduced into a selected container at 1024 Kelvin. तो हमको इक्विलिब्रियम प्रेशर निकालना है। देखो हमको Kc की वैल्यू दे रखी है यहां पर। इक्विलिब्रियम प्रेशर निकालने के लिए हमको Kp की वैल्यू चाहिए, ठीक है, क्योंकि Kp क्या होता है? Kp इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है। तो इक्विलिब्रियम प्रेशर निकालने के लिए हमको चाहिए Kp की वैल्यू, ठीक है। तो Kp कैसे निकलेगा? हमको पता है Kp क्या होता है? KcRT डेलन जी, ठीक है। वी हैव स्टडीड दिस रिलेशनशिप इन द लास्ट वीडियो। सो Kp हो जाएगा KcRT डेलन जी तो रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन में क्या है? रिएक्शन में अब देखो इस रिएक्शन के लिए डेलन जी निकालो पहले तो डेलन जी हो जाएगा 2 - 2 0। तो डेलन जी 0 है। जब भी डेलन जी 0 होता है तो Kp और Kc क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो Kp Kc का इक्वल हो गया, Kp Kc का इक्वल हो गया, मतलब Kp हो गया 1.6 इंटू 10⁵, ठीक है। अब हम रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं। H2 plus Br2 gives 2 HBr। अब क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि फाइंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस इफ 10 बार ऑफ HBr, ठीक है। अब देखो रिएक्शन को वो रिवर्स कर रहा है, 10 बार ऑफ HBr इंट्रोड्यूस कर रहा है सील्ड कंटेनर में, मतलब स्टार्टिंग कहां से कर रहा है? HBr से। मतलब हमको रिएक्शन क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। तो हम रिवर्स लिख देते हैं इसको हम क्या कर देते हैं? रिवर्स लिख देते हैं, क्योंकि वो रिवर्स रिएक्शन करवा रहा है, ठीक है। तो हमारी रिएक्शन रिवर्स होने के बाद क्या हो जाएगी? HBr 2 HBr गिव्स H2 प्लस Br2। जब रिएक्शन रिवर्स होगी तो हमारा Kp डैश क्या हो जाएगा? 1/Kp के, अभी लास्ट भी कुछ क्वेश्चन में बताया था, तो 1/Kp क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁵, ठीक है। तो अब HBr कितना रखा है? स्टार्टिंग में कितना है? 10 बार है, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये कितना हो जाएगा? 10 - P, ये हो जाएगा P/2 और ये हो जाएगा P/2, ठीक है। अब सिंपल Kp की वैल्यू रख देते हैं, तो हमारा हो जाएगा Kp डैश इक्वल्स टू P/2 मल्टीप्लाइड बाय P/2 अपॉन 10 - P का होल स्क्वायर। Kp डैश की वैल्यू क्या है?
के पी डैश की वैल्यू है 1/1.6 इंटू 10⁵ ये हो जाएगा p/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 माइनस p का होल स्क्वायर। आप क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी करने में। ये हो जाएगा p/2 और ये हो जाएगा 10 माइनस p। ठीक है, जब भी स्क्वायर रूट सॉल्व करना होता है किसी पावर का, तो उस पावर को क्या करना पड़ता है, हमको बनाना पड़ता है उस पावर को इवन। ठीक है, उस पावर को क्या बनाना पड़ता है, हमको इवन बनाना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁴ अंडर रूट, और इसको लिख देंगे p/2 10 माइनस p। ठीक है, अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ये पावर, ये स्क्वायर रूट जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। 1/16 का हो जाएगा 1/4 और 10⁻²। अब तो सिंपल हो गई कैलकुलेशन, 20 माइनस 2p हो जाएगा ये। ठीक है, इसको लिख देंगे 400p हो जाएगा। 400p इक्वल्स टू 20 माइनस 2p। लाइक टर्म्स एक तरफ ले लेंगे तो 402p हो जाएगा ये अपॉन 20। 402 को 400 लिख सकते हैं। ठीक है, तो p हो जाएगा 20/400। 20/400 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20/400 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.05। ठीक है, तो हमारे पास p की वैल्यू निकल गई। हमको बोला है क्या निकालने के लिए, फाइंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस। तो हमने p की वैल्यू तो निकाल दी है, अब हमको सिर्फ गैसेस की प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं। तो हमको निकालना क्या है, प्रेशर ऑफ H2 निकालना है, Br2 निकालना है। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, p/2। p कितना निकाला हमने, 0.05, तो ये हो जाएगा 0.05 अपॉन 2, दैट इज विल बी 0.025। प्रेशर ऑफ Br2 निकालना पड़ेगा एट इक्विलिब्रियम। प्रेशर ऑफ Br2 कितना है इक्विलिब्रियम पे, p/2 है। ठीक है, आज ये समझ आया ना मैंने p/2 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स है और यहाँ पे 1 मोल है। ठीक है ना, ये मैंने बताया नहीं, बट ये तो ऑब्वियस है, मैंने पहले बता रखा है। ठीक है, इसलिए p/2 लिखा है। तो p/2 इसके लिए भी सेम हो जाएगा 0.05 अपॉन 2, इट विल बी 0.025। नाउ लास्ट इज p ऑफ HBr एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, HBr इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, 10 माइनस p, तो 10 माइनस 0.05, इट विल बी 9.95, और ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, 10 ATM के इक्वल है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। तो हमारी तीनों इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन हमने निकाल दी। ठीक है, दीज आर द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द 3 स्पीशीज। So now let's move on to the next question. So next question क्या बोल रहे हैं, next question में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। So at 473 Kelvin, the equilibrium constant Kc for the decomposition of phosphorus pentachloride, ठीक है, हमको रिएक्शन दे रखी है और Kc की वैल्यू दे रखी है 8.3 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, हमको बोल रहा है कि PCl5 रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, लिख लेते रिएक्शन, PCl5 गैस, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। हमको डेल H की वैल्यू दे रखी है। देखो ये प्लस है, प्लस है मतलब रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने डेटा पढ़ लिया जो दे रखा था। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर Kc फॉर द रिएक्शन। ठीक है, तो Kc का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, इजी है। Kc क्या हो जाएगा, PCl3, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 Cl2 अपॉन PCl5। ओके,
नाउ सेकंड ऑप्शन, सो ए ऑप्शन का आंसर ये हो गया। बी ऑप्शन का व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। तो हमको पता है कि जब भी हम रिवर्स करते रिएक्शन को तो Kc हमारा क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो फॉर रिवर्स रिएक्शन Kc डैश क्या हो जाएगा, 1 अपॉन Kc क्या है 1 अपॉन 8.3 इंटू 10⁻³ ओके। सो हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 120.48। क्लियर? सो दिस इज द पार्ट बी। पार्ट सी देखते हैं। व्हाट वुड बी द वैल्यू इफेक्ट ऑन Kc इफ मोर ऑफ PCl5 इज एडेड। ठीक है, हमको पता है कि जो Kc होता है वो कब चेंज होता है, इट विल ओनली चेंज व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस। ओके, चाहे हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर ले, प्रेशर चेंज कर ले, Kc चेंज नहीं होता है। इट विल ओनली चेंज व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस। सो सी का फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें, सो देयर विल बी नो इफेक्ट। ओके, सो नो इफेक्ट ऑन Kc। ठीक है, Kc का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा जब हम PCl5 ऐड करेंगे, क्योंकि PCl5 ऐड करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, तो देयर विल बी नो चेंज इन द Kc। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन देखते हैं। देखो सेकंड ऑप्शन बोल रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करा है। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज करते हैं तो Kc चेंज होता है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो Kc पे क्या चेंज होगा। तो देखो टेम्परेचर हमने क्या करा है, इंक्रीज करा है, और रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब हम हीट दे रहे हैं। ठीक है, हम हीट आगे से दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, रिएक्शन जाएगी जहां पे हीट कम है। ठीक है, जहां पे हीट कम है मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो डायरेक्शन क्या होगी, रिएक्शन की फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो Kc की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो Kc की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका, Kc की वैल्यू इंक्रीजेस। ठीक है, वैल्यू ऑफ Kc increases. Okay, so that's how you have to do this question. Now let's move on to the next question. So this is question number 10 of NCERT. So इसमें बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। केपी दे रखा है हमको फॉर द इक्विलिब्रियम मिक्सचर 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3 गैस। हमको Kc पूछा है। ठीक है, हमको फॉर्मूला पता है Kp का, Kp होता है Kc RT del Ng। हमको निकालना Kc है तो Kc क्या हो जाएगा, Kp अपॉन RT del Ng। ठीक है, हमको रिएक्शन जो Kp की वैल्यू है वो किसमें क्या दे रखी है, बार में दे रखी है 2.0 इंटू 10⁻10 बार इनवर्स हमको ये दे रखी है। तो हम R की वैल्यू भी बार में वाली लेंगे। ठीक है, R की वैल्यू जूल में होती है, ATM में होती है, या बार में होती है। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, बार वाली। तो बार वाली वैल्यू कौन सी होती है, 0.083 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और T की वैल्यू हमको दे रखी है 450। ठीक है, जब सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू में, हमको डेल एनजी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डेल एनजी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 + 1। ठीक है, 2 + 1 दैट इज 2 - 3, सो इट विल बी -1। तो डेल एनजी हमारा कितना हो गया, -1। तो सिंपल हम वैल्यूज रख देते हैं, 2.0 × 10⁻10 अपॉन R की वैल्यू हो जाएगी 0.083, टेम्परेचर हो जाएगा 450 और इसकी -1। जब भी डिनोमिनेटर पे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो +1 हो जाएगी इसकी पावर। तो जब ये सॉल्व हो जाएगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा 7.47 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻11 सॉरी 7.47 इंटू 10⁻11 लीटर इनवर्स मोल। ओके, जो यूनिट होगी वो हमारी लीटर इनवर्स मोल होगी।
हम इसको लिख सकते हैं 7.47 इंटू 10⁻11, ये हो जाएगा मोलर इनवर्स, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट द आंसर। अगर आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं तो आपको यूनिट्स में लिखनी होगी, ठीक है। तो आपको यूनिट्स लिखनी होगी, तो साथ साथ में जब आप सॉल्व करो तो यूनिट्स लिखा करो, ठीक है, सो दैट कोई भी यूनिट मिस ना हो और आपका आंसर सही यूनिट में आए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। सो इसमें क्या दे रखा है, क्या बोल रहा है वो, कैलकुलेट डेल जी नॉट, डेल जी नॉट निकालना पूछ रहा है, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NO2 फ्रॉम NO एंड O2 एट 298 केल्विन, ठीक है। हमको रिएक्शन दे रखी है, देखो, और हमको क्या दे रखा है, फॉर्मेशन गिब्स फॉर्मेशन एंथैल्पीज दे रखी है। तो हम क्या निकालेंगे यहां से, हम पहले निकालेंगे यहां से डेल जी नॉट, ठीक है। डेल जी नॉट क्या होता है, डेल एफ जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल एफ जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, ये होता है। देखो प्रोडक्ट क्या है, NO2 प्रोडक्ट है, तो NO2 कितनी दे रखी है हमको 52। देखो दोनों किलो जूल में दे रखी है, तो हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 52 माइनस रिएक्टेंट की, देखो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की 0 लेते हैं और 0 ही दे रखी है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में, ठीक है। और NO कितनी दे रखी है 87, तो ये हो जाएगा 87 प्लस 0, तो सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा -35 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये हमारा जो पार्ट ए है उसका आंसर हो गया, ठीक है। हमारी डेल जी नॉट निकल गई। अब हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। हमको पता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था द रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड डेल जी नॉट। तो क्या होता है, डेल जी नॉट इक्वल्स टू -2.303 RT log ऑफ केसी। हमको डेल जी नॉट की वैल्यू पता है, हमको केसी की वैल्यू निकालनी, ठीक है। देखो डेल जी नॉट की वैल्यू जो है किलो जूल में है, तो हमको इसको लिखना पड़ेगा -35 इंटू 10⁻³ जूल माइनस 2.303। आर की वैल्यू कितनी होती है जूल में 8.314। टेम्परेचर कितना है दे रखा है 298, ठीक है। और लॉग केसी ऐसे रहेगा क्योंकि वो तो हमको निकालना है, तो सब इधर लेके आ जाते हैं लॉग केसी के अलावा। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो लॉग केसी कितना आ जाएगा, लॉग केसी आ जाएगा 6.134। तो अप्रॉक्स आंसर निकालने के लिए कैसे करेंगे, देखो इसका जो बेस है वो 10 है, तो जब हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका बेस 10 हो जाएगा, 10 की पावर 6.1। इसको हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं 10 की पावर 6, ओके। सो योर आंसर विल बी 10 की पावर 10 raised to power 6, ओके। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको जस्ट कौन से फॉर्मूला पता होनी चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और एक ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये हमने थर्मोडायनामिक्स में, आपने थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, ओके। सो मैंने एनसीईआरटी के केमिकल इक्विलिब्रियम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें सारे आपके कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए, सारे आपके फॉर्मुलाज कवर हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस है वो सेम ही कैटेगरी और सेम ही कॉन्सेप्ट के हैं, ठीक है, तो आप उनको ट्राई करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आयनिक इक्विलिब्रियम के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जस्ट लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर इन क्लास 12th 11th प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE और नीट एग्जाम। मैं आपको जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।